गुरु महाराज की महिमा है गुरु तेरी निराली शान है गुरु तेरी निराली शान। आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है बसा मंदिर शिवा में मैं तू ही, है बसा मंदिर शिवा में मैं तू ही, शिवा में मैं तू ही, मेरे दिल में भी तू ही भगवान है, मेरे दिल में भी तू ही भगवान है। आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है गुरु तेरी है बसा मंदिर शिवा में मैं तू ही, मेरे दिल में भी तू ही भगवान है, मेरे दिल में भक्त क्या कहते हैं, बालक जान करके मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना, बालक जान करके मुझे मत भूलना,
अगली बार जो निचले फ्लैट है उसका हॉल बन जाएगा। तो जगह बढ़ जाएगी। हाँ जगह बढ़ जाएगी, हाँ जी, जितनी मर्जी संगत आ जाए। यस, अगली बार भी भंडारा करेंगे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आपका आशीर्वाद होना बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की। गुरु महाराज आप पर दया मेहर करे कि अपने चरणों में जोड़े, आप पर तो कृपा आप पर भी करे कि आप इधर लगे रहे, ठीक है नहीं। आप हम लोग आते हैं, आप लोग ही तो हमें हमारे को बुलाते हो कि संतों को हर कोई नहीं बुला सकता है, सुन सब सकते हैं, बुला कोई सकता है। तो ये भी गुरु महाराज की विशेष कृपा है। आप सुबह के दौड़ धूप कर रहे हैं, चलो गुरु महाराज आपको भाग लगाए, अपने चरणों में जोड़े। सबको ही गुरु महाराज का आशीर्वाद है। सब बड़े फूलो महाराज के चरणों में लगो, मंगो मत कुछ उनसे, उनको ही मांगो, फिर दुनिया के पदार्थ आपके पीछे बचेंगे। भजन सिमरन जरूर करो, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले जयकारा श्री गुरु महाराज। जब आप हॉल बना दोगे ना गुरु महाराज के लिए, तो दूसरे जन्म में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो तेरे को बनाना पड़ा भाई ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगली बार आएंगे ना, ये नहीं कि साल बाद बना देना है, पैसे चाहे मेरे से डरना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। ये बाणी पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। हमें क्या उपदेश करते गुरु महाराज। गुरु जो है वो नित्य अवतार है। अवतारों के होते हैं अवतार, जो सदगुरु है नित्य अवतार है, उनका अवतार ही होता है। और सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि का कर्ता धरता है, सुप्रीम पावर है, जिसको कहते हैं खुदा, यानी स्वयं परमात्मा है। एक ओंकार कर्ता पुरख निरपैर निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शिवम। उसकी संतान हम सब है, देवता भी उनकी संतान है। जो आपको अख्तियार दिया महाराज ने, वो देवताओं को नहीं है। आप बोलोगे देवताओं को क्यों नहीं है? देवता तो आपने देखे नहीं है। आपने देखा कभी देवता? या फिर यही देवते होते हैं हमारे तुम्हारे में। कहते हैं अरे कैसा आदमी है, तो देवतियों जैसे हैं। उनको देखकर ना जो देवते होते हैं तो प्रभावित हो जाती हैं रूहें, उनको सुनकर प्रभावित हो जाती हैं। देवते जैसे कहते देखो कैसे कैसे स्वभाव है इनके, कैसे व्यवहार है इनके। उनमें जाने से हमारे को एनर्जी मिलती है, हम भी वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज ने समझाया है श्री राग महला पंचमा, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार, सदगुरु दाता जिया का सबसे दे आधार। गुरु पूजा क्या है? बैठ जाओ, बाद में चढ़ाए प्रसाद हैं। कहीं भी बैठो पर अपना ध्यान इधर रखना है। बैठ जाओ। मन तन दे नाल प्यार करना उसनों। प्यार का मतलब कोई मंगना नहीं होता है, कोई मांग नहीं, बस उससे प्यार करना है। हमारा जन्म ही उसके लिए हुआ है। गुरु सुप्रीम पावर है, परमात्मा को कहते हैं, हमारे सब का है। उसको याद करना ही पूजा है। अदब करना, सत्कार करना, यही पूजा है। मैं थोड़े मूहरे जलेबियाँ रख देवां तो अंदर प्यार ना बता, क्या फायदा उस मूहरे। तो परमात्मा नाल मन तन दे नाल प्यार ना रहो।
हमारा जो सनातनी रिश्ता है वो परमात्मा से, गुरु महाराज से है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु माने परमात्मा। कोई मांग मत रखो, वो सर्वव्यापक है, कट कट की जानत, भले बुरे की पीर प्रशांत। उनकी दृष्टि हमारे तुम्हारे ऊपर समान है। हम अपने ही कर्मों का दुख सुख भोग रहे हैं। गुरु की पूजा क्या है? उसकी आज्ञा में चलना, उसको याद करना, ये गुरु की पूजा है। बाकी जो सामान हम उसको चढ़ाते हैं वो तो उसी का दिया हुआ है। केला हमने थोड़ा बनाया, ये उसमें विटामिन पता नहीं क्या होता है, तो आपको तो पता होगा केले में क्या विटामिन होता है, फाइबर होता है उसमें, ऐसे मैंने सुना है, आयरन भी होता है। तो देखो उसने महाराज ने बनाया हुआ है, चलो उसकी चीज़ उसके आगे रख दो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। पर उसको याद करना, उससे प्रेम करना। आप किसी से प्रेम करते हो, आप पर प्रसन्न हो, आपको मांगने की भी जरूरत ही नहीं रहेगी। मान लो कि आप मिसाल देते हैं, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है, कभी आपसे मांगती भी नहीं है, आप खुद ही ला के दोगे उसको। अब जब घर में आएगा तो उनको ढूंढेंगे, वो कहाँ गई प्रभा। प्रेम में लेना देना नहीं होता, कुछ नहीं, उनको अर्पण होना चाहता, इसको कहते हैं प्रेम। तुम्हारा ने क्या, गुरु परमेश्वर पूजिए, गुरु परमेश्वर, गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। पूजा हमने इसलिए नहीं करनी कि लोग हमें कहे कि हम महात्मा भक्त है। प्यार के लिए बंदा कुछ भी करता है, दुनिया वाले भी करते हैं, पर ये एक रूहानी प्यार है, हकीकी प्यार है, जिसमें कोई लेना देना नहीं होता है, वह परमात्मा से जुड़ना है। इसको कहते हैं गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। तो जब तक गुरु से नहीं जुड़ोगे आप, हम सब उसकी संतान है, उसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, बस उसके साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है नहीं। अगर संसार से जुड़ोगे तो दुखी रहोगे, बंधन में पड़े रहोगे, ठीक है नहीं। आप देखो शादी में गए थे बाबूजी, बीबी भी गई थी, बीबी पता नहीं किधर है, हाँ इधर वैसे है। तो आते समय इनको तीर्थ भी इन्होंने कर लिया, पीछे सारा चल रहा था। तो हमने परमात्मा से प्यार करना है, मांगना नहीं, कुछ नहीं। जहाँ मांग होती है वहाँ प्यार पूर्ण खत्म हो जाता है। मैं तो यही चीज़ लेनी है, लड़ाई होगी, वो कहना भाई है अभी नहीं मेरे पास समर्थ नहीं है, तो अगले महीने ले लूँगे, और नहीं मांगते तो लड़ाई हो जाएगी। मांगना नहीं उनसे, बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। जो भी हमें मिला हुआ है ये उसी का दिया हुआ है। काम है ज़्यादा हैं तो हमें तराज भी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है नहीं, हमें काम है तो भी बहुत बहुत है, क्योंकि हम इस लायक नहीं है, जितना हमारे को दिया है उसमें लायक नहीं हम। तो वहाँ तराज की बात नहीं है, सिर्फ प्रेम की बात है। महाराज ने भी 10वें पातशाही में आया कि साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम में लेना देना नहीं होता है, भक्ति करते हो आप, उसके लिए करते हो। और तो अपने माता पिता को छोड़ कर आती है लड़की, तो अपने पति की हो जाती है, पति के साथ सारे परिवार की सेवा करती है। पंजाबी में एक कहावत है, एक तेरी जिंद बदले मैं सारे टब्बर दी गोदी। और एक अपने पति के लिए सारे परिवार की सेवा करती है। तो हम परिवार में हमारे जो बच्चे होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वो महाराज के बच्चे समझ कर ही उनकी सेवा करो, फिर मोह नहीं होगा। हमें ममता उनसे, इसलिए हम, ममता दुख देती है बंदे को। अगर गुरु महाराज का समझ करोगे, गुरु उनका रखा है, ठीक है नहीं, तो इसलिए गुरु महाराज से प्यार करना आपने, उसको हरदम याद करना। उसके लिए फूल लाने की ज़रूरत नहीं आपको, रख दो कहीं भी, रख दो। हाँ, वो तो प्यार चाहते हैं हमारे को, उसको हमारे
हमारे से कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि रीझ जाता हूँ फक्त एक पान पर, थूकू नहीं गाड़ी भरे समान पर। प्यार प्यार चाहिए उनको कि आप किसके लिए जी रहे हो। ये तो सबको पता है कि आप किसके लिए जी रहे हो, ठीक है नहीं। अब अगर कहोगे मैं बच्चों के लिए करना पड़ता मेरे को, फिर तो गड़बड़ है। तो आप गुरु महाराज के बच्चे समझ कर, उनका घर समझ कर सेवा करो, जैसे आश्रम में करते हो आप साध संगत की सेवा। मोह बंदे को बांध देता है, बहुत दुख देता है मोह को। जैसे तो अपनी बहन को प्यार करके आंखों में, फिर मैंने कहा इसको कुछ नहीं कहना हमने, तो ये मोह होता है हमारे को। तो इसलिए मोह को दूर करने के लिए आप नाम की कमाई ज़्यादा करो बच्चा, ठीक है नहीं। आपको खुद पता लगे आप मेरे को बंधन नहीं है, मोह नहीं, मोह बंधन है, चाहे घर का है चाहे परिवार का है। रहना तो घर में परिवार में, बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन होता है मोह बड़े परिवार के संगा, लोभ बड़े धन में चित्त देने, ध्यान बड़े तपस्वी संगा, काम बड़े तिरियर के संगा। संगत जैसी करोगे उसकी उत्पत्ति होगी, ठीक है नहीं, कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। अगर हफ्ता बाहर चल जाए कोई बात नहीं, अकेले रहना सीखो। केवल आपको नहीं कहते हैं, बहुत भक्त है ऐसे। जब हम अकेला रहने सीख जाएंगे समझ लो कि अब तरक्की होगी, कि हम तो तेरे बिना जी नहीं सकते हैं। ये तो बंधन वाला काम है, ठीक है नहीं। ये हमारी कमजोरी है। इकट्ठे रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर बंधन नहीं होना चाहिए। कि ये हमारे को पता होता है कि हम रह नहीं सकते हैं, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं। उठ के बैठ के न करो। बोले जयकारा और श्री गुरु महाराज। आप बात चले थी बचन से, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। जो हमारे पास है सो गुरु महाराज ने दिया है। पत्नी है, पति है, बाल बच्चे हैं, गुरु की दिया हुआ है। आपको कोई चीज़ दे दे, आप मेरे को पूछे किसने दिया, मैं बता दूंगा आपको किसने दिया है। परमात्मा ने हमें जो दिया है वो छीन भी सकता है हमारे से, छीन भी सकता है। कि किसी की चीज़ है, आप मेरे को तौलिया दे देंगे, दान कर दोगे, फिर गल जैसे ऐसे थोड़ी देर बाद से लिया आप, जब मैं बात दूँगा कि महाराज ये तौलिया मेरा दे कर जाओ। जो भी हमारे पास है तो सब मालिक का दिया हुआ है। आंखें किसने दी? परमेश्वर ने। बहुत लोग हैं जिनकी छीन ली उन्होंने। हमारे को सिर मिलता है भक्ति के लिए, सेवा के लिए। हम घर में भी कर सकते हैं इसको, जैसे हमारे बुजुर्ग है। ये असली मंदिर है, इसमें इनमें परमात्मा बैठे हुए हैं। मंदिर में जाओ, आप जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। घर में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अब उनकी सेवा करके देखो, अंदर से आवाज़ आएगी कि सुखी रहो बेटा। अंतर आत्मा से आती आवाज़। मूर्ति का तो पता भी नहीं लगता तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता। आप ही मूर्ति है उनकी, गुरु महाराज की मूर्ति। महाराज लिखा है मंदिर, असली मंदिर यही है, ये तो बनाया हमने, ठीक है नहीं। ये महाराज का बनाया हुआ। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए, ज्ञान रूपी रत्न प्रकट होता है इसमें। परमात्मा खुद इसमें बैठा हुआ है। बंदों से प्यार करो, किसी से धोखा मत करो, किसी को बुरा मत कहो, छोटा भी मत कहो किसी को, ठीक है नहीं। परमात्मा की बनाई चीज़ को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, उसमें नुकसान करनी है। महाराज ने मूर्तिकार कैसे मूर्ति को बना दे, अब मूर्ति का कसूर थोड़ा है। आशा बकर जी को 8 बल थे, शरीर दुनिया शरीर को देखती थी, और उनका ज्ञान जो था देखो कितना बड़ा था। बड़े बड़े
उसको हरा दिया उसने। तो कहने का मतलब है कि ये हरि मंदिर है शरीर, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए। अगर परमात्मा की शीश लेनी है तो बंदों की सेवा करो, उन लोगों से प्रेम करो, किसी आपस में प्यार से रहो, ठीक है नहीं। हम सभी परमात्मा के हैं। अब किसी की हम आलोचना करेंगे तो महाराज के बच्चे की कर रहे हैं, किसी बच्चे की आप आलोचना करेंगे उनके माता पिता आप पर प्रसन्न थोड़ा होंगे। थोड़ा आप अभ्यास करना शुरू कर दो, हमारे अंदर से चीज़ें निकलेगी। परमात्मा ऐसे थोड़ा मिलते हैं, वहाँ बिल्कुल साफ होकर जाना पड़ता है। तो इसलिए मन तन से प्यार करो उससे। सतगुरु दाता जी का सबसे दे और सबका आधार है, आसरा है। जितने भी जीव है सबका आधार है वो। एक बार ना एक उसमें कृष्णा में होता था, एक जब इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र देवता है ना देवताओं का, भगवान ने पूजा नहीं की उनकी, नाराज हो गया। उसमें तूफान हुए, बाढ़ से ढेर तरह जी, पता नहीं वहाँ कहाँ रहते थे वो, वृंदावन में रहते थे, जहाँ गोवर्धन है। अब मैं तो कभी गया नहीं उधर। तो सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे कर दिए भगवान ने, तो समर्थन ऐसे उंगली से कर दिए। सारे जितने भी गांववासी थे, पशु प्राणी सब नीचे कर दिए। उसने जोर लगा लिया इंद्र भगवान ने। हालांकि उसको पता नहीं था किसकी ताकत है। जब हमें ताकत मिल जाती है तो हम अभिमान कर लेते हैं। आपको किसी उच्च कुल में जन्म दे दे, आप अहंकार करते कि हम तो भाई राजपूत राणे हैं। चलो है तो है, तो किसने दिया हमारे को उस कुल में जन्म? महाराज जी ने, ठीक है नहीं। तो वो ठंडा हो गया, ठीक है, जिसकी ताकत है उसने खींच ली। तो ग्वालियों के मन में आ गया भी इसने अकेले ने तो उठाया नहीं, हमने भी डंडे लगाए हुए हैं हमने भी डंडे लगाए हुए हैं। भगवान ने थोड़ी उंगली नीचे की थी, हाहाकार मच गया। तो हमारे तुम्हारे पास जो भी है, बुद्धि, ताकत, हुनर, सारा उस परमात्मा का, महाराज का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। आप हम कह भी देते हैं, मैं कईयों को सुनता कि जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोरा, पर कोठी को हाथ न लगाई। तो ये बहुत सुंदर है और सबका आधार है जो परमात्मा है। देवताओं का भी, जितने भी जीव है उनका आसरा हो परमात्मा, उसकी हम संतान हैं सभी। सदगुरु दाता जीव का सबसे देदार, इधर जो सारे जीव देवता बने, सारे खंड ब्रह्मांड जितने भी देवता जीव है उनका आधार है वो। जैसे कॉलम बने हुए हैं, ऊपर इसमें बीम पड़ा है, तो ये छत का आधार है। ऐसे वो परमात्मा सब जीवों का, देवताओं का आधार है। एक देवताओं ने, उपनिषद में कथा आती है बाबूजी, देवताओं ने असुरों को जीत लिया। उसने कहा हम तो है, हम ही और कौन है। अब ध्यान से सुनना आप देवते मारे, आ जाओ, जय सरण, बैठो। कहीं भी चला लो, उठाने तो हम नहीं हैं हाँ ठीक है, बोलिए जयकारा, बोल श्री महाराज की जय। तो देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने तो उनको हरा दिया असुरों को। भगवान ने रचना की थी कि बड़ा पारी स्तंभ बन के, बड़ा पारी प्रकाश। उन्होंने देखा देवताओं ने भी, ये तो बाहर जाकर देखो भाई एक बड़ा पारी, इतनी लाइट है, इतना तेज है। इंद्र ने भेजा उसको, वायु को,
उनका अहंकार दूर करना था, उनको बताना था भाई आपके पास जो शक्ति है हमारी है, मेरी है। उसने कहा भाई तू कौन है? यक्ष था, बड़ा आकाश में लगा हुआ था। उसने कहा मैं भाइयों। कहते क्या क्या समर्थ रखता है? कहते मैं भूमंडल को गेंद बना सकता हूँ। कहने अच्छा। कहने तिनका इसको उड़ा दे। पूरा जोर लगा दिया उसने, तिनका नहीं उड़ा उससे। फिर अग्नि देवता को भेजा कि तू जा। उसने कहा भाई तू कौन है? कहते मैं अग्नि देवता हूँ, सारे भूमंडल की राख बना सकता हूँ। कहते बना। फिर तिनका जला दे। पूरा ताकत लगा दी, शर्मिंदा होकर चल गए। फिर उन्होंने इंद्र से कहा जाके भाई हमने पूरी ताकत लगा दी, ना तिनका उड़ा ना तिनका जला। इंद्र तो गया नहीं उनके पास। फिर उनको उन्होंने मैसेज दे दिया कि ये ताकत आपकी नहीं है, ये ताकत हमारी है। तो हमारे तुम्हारे अंदर, देवताओं के अंदर जो भी शक्तिशाली है सब उसकी ताकत है, ठीक है नहीं। मंत्री भी तो बंदा ही होता है, मुख्यमंत्री। सरकार ताकत देते हो, उससे काम करता है। कल को उसको उतार दो, उसको पूछेगा नहीं कोई नहीं, ऐसे है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। अगर पूजा करनी है, बंदगी करनी है तो गुरु परमेश्वर की करो। सदगुरु दाता जिया का सबसे देगा। जो शब्द का आसरा आधार है उसकी बंदगी करो, उससे प्यार करो कि हम है ही उसकी संतान है। सतगुरु बचन कमावने सच्चा ए विचार। सतगुरु के वचनों की कमाई करना सच्चा विचार यही है जो सतगुरु ने कहा है हमें। क्या कहा महाराज ने? कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वचनों की कमाई करो। कि बापू ने हमारे को कहा भाई जब तक हम आए नहीं हैं, जब तक जाना नहीं कहीं। हम जा रहे तीर्थों को, घर अकेले नहीं छोड़ना। अगर घर छोड़ के बाजार में घूमे, बाहर कोई चोरी हो जाए, फिर वचन के मामले, सदगुरु वचन के मामले सच्चा ए विचार। असला विचार सदगुरु के वचनों की कमाई करना है। नाम जपो, बंद के छको। घर में भेजा हुआ, आप जंगल में जाने की क्या सोचते हो? ठीक है जी। हमारी घर में सारी ज़रूरतें पूरी हुई है तो जंगल में तो हमें ज़रूरत चाहिए। फिर मच्छर से खिलाना है। यहाँ कोई मच्छर मक्खी नहीं आपके। मैं भाइयों कह रहा, मैं देखो रेलिंग है जो इसमें एक धूल नहीं है, ठीक है नहीं। जैसे हम बाहर की सफाई रखते हैं ऐसे अंदर की सफाई भी रखनी है हमने। जहाँ सफाई वहाँ खुदाई। बाहर की भी रखो, अंदर की भी रखो। अंदर की सफाई है कि किसके लिए बुरा ना सोचो। अगर गंदगी हमारे अंदर है, हमारे को पता लगता है हमारे अंदर क्या गंदगी है, उसको साफ कर लो। सीमेंट का झाड़ू लगाओ, ठीक है। नाम के फर्नैल छिड़काओ की बदबू निकल जाएगी अंदर से, ठीक है नहीं। और कोई नहीं, जो भक्ति मार्ग है, नाम का मार्ग है, सिर्फ नाम की कमाई करो। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। और काम किसी काम नहीं आएगा आपके। वे कितना सहज और कितना सौखा आप परिवार में रह कर ही उसको कर सकते हो, ठीक है ना जी। राणा जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए वचन कमाने महाराज ने, जो महाराज से हमने वचन किया है वो कमाना है हमें। बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब सार। अब हमारे संगत की मैं, जब तक साधु संतों की संगत नहीं करते हैं। साधु संत उनको नहीं कहते जो केवल भगमे वाला ही है, जो नाम की कमाई वाले है, गुरु भक्त है, उनकी संगत करो आप। साधु आम सामने, जैसे मैंने चोला पाया, चोला पा के कई तो चोर भी घूमते हैं, है जी। साध किसको कहा है? स्वामी चरणदास जी, स्वामी सुखदेव जी के शिष्य हुए हैं। साध वही जो काया साधे तज आलस और वाद विवाद। साधु वाद विवाद नहीं करता, आलसी नहीं होता वो। जो आलसी है साधु किसी ने खा पी लिया, सो जा कराड़े मारा,
तो इसलिए बिन साधु संगत रतियाँ, जो संगत में नहीं जाता है, जिसको संगत का रंग नहीं चढ़ा, रत्या मैंने रंगया गया। बिन साधु संगत रतियाँ माया मोह सब सार, सार कहते मिट्टी नू, माया मोह सब मिट्टी है, ये धोखा है। साध संगत में जाने से महाराज ने हर सत्संग में आप सुनते होंगे कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भगतरुन सौ सौ यज्ञ समान। कितने यज्ञ बनते हैं कुकू भैया, घर बैठे तो आप खाते खाते हैं, भजन कितना करते हो। तो सत्संग में जरूर जाओ, सत्संग मत छोड़ो। सत्संग खाली कीर्तन नहीं है, तुसी आप नाम जपो, उन लोगों को बताओ कि नाम जपने से क्या क्या होता है, हमारे को क्या होगा, ठीक है नहीं। हाँ, भजन करोगे ना, आप अपना प्रैक्टिकल दूसरों को बता सकते कि भाई नाम जपने से हमारे को लाभ होता है। खाली ढोल की कुटी तो कीर्तन नहीं किया हो नहीं। जो कीर्तन हम करते हैं ना, सुना सुनाया करते हैं। आपने देखा होगा ना, कई औरतें ना विचार करने के लिए जाती हैं जहाँ कहाँ मरकत हो जाती है, वो ऐसे ही नाटक जा कर दिया। जो असली जिनको दुख होता है और असली रोती है, बाकी तो ऐसे नाटक करती हैं। तो इसलिए आप सत्संग में जरूर जाओ, और सत्संग से आदत बन जाए। हम सत्संग के बिना रह न सके। रोटी के बिना रहते हैं आप? कितनी बार खाते हो? 3 बार। फिर ऐसे संगत की आदत बना लो अपनी। आप भी जपो, आप जपो, अपना नाम जपाओ। जो आप खुद नहीं जपते, दूसरों को जपाएंगे। नाम की तो आप बातें नहीं करते हो, खाली कीर्तन करते हो आप, ठीक है नहीं। यानी कि कीर्तन करना बुरी बात है। आप लोगों को उपदेश दो, ठीक है नहीं, कि भाई नाम जपो। फिर आपसे पूछेंगे भाई नाम जपने से क्या क्या लाभ है, फिर आप बता देंगे उनको कि आप करते हो उस चीज़ को। तो हमारा कहते बिन साधु संगत रतियाँ माया मोह सब सार। माया एक धोखा है, और हमारे जितने भी कर्म हैं सारे ही वो धूल मिट्टी बन जाएंगे नाम के बिना। मिट्टी, जैसे हमने कोई अनाज रखा हुआ है, ऐसे उसको देखा नहीं है तो मिट्टी बन जाएगा। उसको लग जाता है ना कीड़ा, खाने के लायक नहीं रहता है, संभालने की। ऐसे ही नाम के बिना, संगत के बिना सारे कर्म मिट्टी बन जाते हैं। बिन साधु संगत रतियाँ माया मोह सब सार। माया जड़ी एक छलावा है, धोखा है। इसकी समझ हमें तब लगेगी जब हम नाम की कमाई माया किसको कहते हैं। जो हम देख रहे हैं सब माया ही है, इन आंखों से सब माया है। जो तीसरी आंख से दिखता है वो परमात्मा है, क्योंकि तीसरी आंख गुरु की आंख होती है। और मैं बाद में आपको भजन सुनाऊंगा। मेरे साधन हर हर नाम संभाल। अब महाराज ने कहा पहले संगतकार महापुरुषों की संगत करने से एक तो पुण्य बनते हैं, एक पाप धुलते हैं। एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप वहाँ गए थे ना महाकाल में, वहाँ उज्जैन में, एक पाप कटा आपका कोई भी। यहाँ आपके 1 करोड़ पाप कट गए कि सतगुरु महाराज के सत्संग। और अपने घर में ही, मैं कल का आया हूँ, पता नहीं कल परसों का आया। मैंने पूछा कि मैं वो कहाँ गए बाबू जी, कहने वो तो तीर्थों को चले गए। मैंने कहा पता नहीं नाराज है, कहते नहीं वो शादी में गए हैं, तो वो आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ करोड़ पाप कटे जाते हैं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रों की बात है। एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। बाबूजी बीबी अगर आपके पिछले पुण्य नहीं होते हैं तो आपको सत्संग मिलता नहीं है। हाँ जी, घर में ही तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। गुरु महाराज ने गुरबाणी कहा, साध संगत मिलिया सो तरह मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया सुखे काशा रहा। संगत जी मिल के रहो। किन्ने पुण्य बने बीबी, पाप कट गए, ठीक है नहीं। अब तू बिल्कुल ठीक है। देखो तेरा
बदल गया, देखो बदला कि नहीं। फिर हाँ, गुरु महाराज की कृपा है। मैं इनके घर में गया, एक पहली बार गया ना, 3 बजे बैठी थी, मैं पता नहीं क्या चीज़ है। या देखी माई भजन 3 बजे उठ के भजन करती है। चलो ज़्यादा शिफ्ट नहीं करनी, माई का नुकसान नहीं करना। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो इसलिए मेरे साजन हर हर नाम संभाल। थोड़ी अगे हो जाओ कुड़ी, देखो कितनी जगह है। हो जाओ बच्चा अगे, कोई नहीं आप, हाँ अगे हो जाओ कुड़ी। तू खड़ के सत्संग सुन, चल तू तो नौजवान, चल कुड़ी अगे हो जा। तू भी बीबी अगे हो जा, आ जा बीबी अगे हो जा। शाबाश, हो जा शाबाश। अपने आप को कछुए की तरह समेट लो। ठीक है, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। महाराज ने क्या उपदेश किया है, मेरे साजन, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, हर हर नाम संभाल। बे नाम की संभाल करो जो आपके काम आएगा। देखो कई चीज़ें हमें 6 महीने के बाद काम आती है, वो भी हम संभाल के रखते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि हमारे काम की चीज़ है। आखिर समय केवल नाम ही हमारे काम आएगा। जब हम संसार से जाएंगे, गुरु साहब समझाते हैं, जहाँ माता पिता सुत मीत न पाई, मन नाम तेरे संग साई। कोई ना बीबी बैठ गई, बाद में चढ़ाना, बैठो अंदर। तो नाम ही हमारे साथ जाएगा। कैसे आपने जपना है, जैसे आप खाना बनाते हो, आप तो बनाती नहीं है, आपके पास तो स्पेशल कुक है। हाँ जी हाँ जी। तो चलो जैसे लड़कियाँ हैं हो, बीबियाँ हैं, खाना बनाते भी सिमरन करो, नहाते समय भी, कपड़े धोते, झाड़ू पोछा देते भी सिमरन करो। महाराज ने ऐसे समझाया कि उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलत हर लगाइए। अब तो आप गाना नहीं गाते हैं ना, पहले जब जवान थे तो फिल्मी गाने गाते थे कि नहीं। हाँ जी, जैसे हम कोई काम करते हैं, फिल्मी गाना गाते हैं और कोई कीर्तन करते हैं, ऐसे हमने भजन करना है, महाराज को याद करना है। तो श्वास जो है हमें दिए हुए महाराज ने, इसका हिसाब किताब लेंगे वो। इसलिए महाराज ने समझाया कि साथ साथ सिमरन कर, बिरसा सांस मत जाए, ना जाने अंत का यही सांस होए। जो श्वास हमने सिमरन में लगा दिया वही हमारा अपना है, तो बैंक बैलेंस बन जाएगा। नहीं तो पछताओगे, अच्छे दिन पाछ गए गुरु से न किन्ना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़िया चौकी खेत। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बढ़िया से रहो, एसी छोड़कर भजन में बैठो, ठीक है नहीं भाई। इतना तेज एसी न कर दोगे थोड़ी कुल्फी जम जाए, ठीक है नहीं। भजन में जरूर बैठो, भजन में समय दो। अगर आप लेटे हुए फिर भी सिमरन में रहो, बैठे हुए काम करते भी सिमरन में रहो, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इस अवसर को, इस समय को हम हर जून में तरसते रहे। मैंने एक भजन बोला था, कल बोलूँगा वो, कि कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कि मारे हम कितने जन्म हो गए आपसे बिछड़ गए, अब आपकी कृपा से मानुष का चोला मिले, जन्म आपके लेखे लग जाए। क्योंकि इस जन्म के लिए हम तरसते थे, ये गोविंद मिलन की यही तेरी बड़ी, इसी में मिलेंगे महाराज, और किसी दुनिया में नहीं मिलेंगे। तो उसको हरदम याद करो। जिसको हम याद करते हैं ना, एक दिन हमारे को मिल ही जाता है। वो किसी हम मित्र दोस्त को याद करते हैं ना, हम कोई हमारा मित्र है, तो एक दिन कुदरती वो मिल जाता है, चाहे बाजार में मिल जाए। कि हम उसको याद करते हैं, काफ़ी देर होगी तो हमारे को मिलेगा। तो जो रोज़ उनको याद करते हैं, उनके तो पास ही रहते हैं गुरु महाराज जी, ठीक है नहीं। जे हमारे पास नहीं होते भाई तो हम होते नहीं। हाँ, हाँ, जे हमारे पास महाराज नहीं होते तो हम होते नहीं। अब हम हैं तो महाराज हमारे साथ है। तो इसलिए तो नाम के साधु संगत मन बस है, पूर्ण होवे काल।
जो हम काल कहते हैं कमाई को, जब हम साधुओं की संगत करते हैं, महाराज कहते परमात्मा कहाँ बसता है? साधु संगत मन बसे। साधुओं की संगत करने से परमात्मा प्रभु मन में बस जाता है। साधु संगत मन बसाए, पूर्ण होवे काल रहो। मेहनत कमाई पूर्ण हो जाती है संतों की संगत करने से। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं, कई पौधे लगा देते हैं तो उनको पानी देते हैं तो बढ़ता जाता है, एक दिन फल फूल भी लग जाते हैं उनको। ऐसे साधुओं की संगत जो है, जैसे पौधे को पानी होता है, फसल को पानी होता है, ऐसे साधुओं की संगत है। साधु मैंने आपको बता दिया, जो नाम की कमाई करने वो साधु है। जो देखेंगे कि आपके घर में आए, क्या देगा रजनीश, क्या खिलाएगा, मेरे को पूछेंगे आप क्या खाएंगे, मैंने कहा भाई आप जो खिलाएंगे ठीक है वो खा लेंगे हम। साधुओं के बारे में महाराज ने गुरबाणी में बताया, गुरबाणी में, कि साधन भोजन की आस न रखे, अचिंत मिले तो खाए। 36 प्रकार के व्यंजनों की आस न रखे साधु, जो अचिंत मिले वो खाए। जो हमें अचिंत मिलता है वो प्रसाद होता है गुरु महाराज का। हमारे मन को फिर वो दूषित नहीं करता है। जो हम मांग कर खाते हैं वो दूषित करता है हमारे मन। दूषित मन प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता है। आपके घरों में हमारा रला हुआ थोड़ा बहुत, कभी कभी साल बाद ही आते हैं हम। एक दिन आपके घर में रोटी खा जाते हैं, बीबी के घर में, कभी किसी के घर में खा जाते हैं। पैसा जो हमारे पास आता है गुरु महाराज, हम तो डरते हैं कि सच्चे पातशाह आप कृपा करना, हमारे जो पैसा हमारे पास आता है आप लगवा देना उसको। जब आपका पैसा लगेगा नहीं तो भक्ति कहाँ से मिलेगी आपको? आपने पैसा लगाया तो मकान है आपका, अगर लगाया तो मकान कैसे होता है? बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। पैसा वहाँ दो जहाँ लगता है, गलत जगह मत दो, रज्जे को मत रजाओ, ठीक है नहीं? गरीब को दे दो, किसी की बीमार की मदद कर दो, अपनी लड़की कोई गरीब है उसकी मदद कर दो। अगर हमारा बच्चा ही कोई बेचारा दुखी हो गया था, हमारी अमीरी का क्या फ़ायदा है? आपको शीश मिलेगी कि वो परमात्मा का ही बच्चा है, मदद करो आप। आपके पास कोई कमी नहीं होगी, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, बुढ़ापा भी नहीं व्यापेगा। देखो बाबूजी हमारे बिल्कुल कंचन वर्ग बीबी बैठी थी, तो क्योंकि ये गुरु महाराज की कृपा है। हाँ जी, शरीर निरोगा रहना गुरु महाराज की कृपा है कि उसकी दाद दी हुई है। इस शरीर को देवता लोचरे जो हमें मिला हुआ है, इसमें हम खर्चा भी कर सकते हैं, आगे लिए बना भी सकते हैं। देवता खर्चा कर सकते हैं, बना नहीं सकते क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाती है। कमाई केवल मनुष्य जन्म में होती है। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज ने शरीर में लिखा कि मानुष का शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न नहीं पुरोग सुधारा। हमारे अहोभाग में भी कि हमारे घर संत महापुरुष है, हमारे को संगत मिलती है, ठीक है नहीं तो बीमारियों में पैसे लगते हैं, ठीक है नहीं, बीमारियों में लगते हैं। फिर गुरु कैसा होता है तो आपको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। गुरु क्या कर सकता है? तो इसलिए साधु संगत मन बसे, पूर्ण होवे काल। साधु ने संगत करने वाला प्रभु हमारे मन में बस जाता है और हमारी पूर्ण कमाई हो जाती है। गुरु समर्थ अपार गुरु, यानी वो परमेश्वर की बात है। हम शरीर को गुरु समर्थ अपार गुरु, बड़ भागी दर्शन होए। बड़े भाग से उनके दर्शन होते हैं ऐसे महापुरुषों के, तुर से कृपा हुए। बड़ भाग का मतलब तुर से कृपा हो तब ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। गुरु समर्थ, सुप्रीम पावर, अपार, जिसका कोई पारावार नहीं है। अपार गुरु बड़ भागी दर्शन होए। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बड़े भाग से होते हैं। हर जो बाबा जी आगे बोले जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज। और भाई कैमरा जाको, आ जाओ थोड़े लिए मैं रखी के कौली, बैठो। आज लेट हो गए, लेट फीस लगनी दोनों।
भाई ट्रैफिक इतना है कि फंसा देते हैं वो। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत शुक्रिया। की जय। बैठो, आपके लिए चेयर लगाई हुई है। भाई जय श्री कृष्ण। देख लो अपने परिवार के, देखो आपके लिए 2 घंटे हो गए कुर्सी सजाई को। आज कुछ है बीबी, आज तो कुछ तकड़े लगते हैं। एक दिन में तगड़े हो गए। बोलिए जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की जय। हाँ, कोई ना रख लो, कोई ना, अंदर ले जाओ, आप बैठो। बैठ जाओ आप, कोई ना, बाद में टेक लो, बैठ जाओ, कहीं भी जगह मिलती है। अगर नहीं बैठ जाते तो अंदर चल लो। हाँ जी, आ जाओ। हमारे महाराज जय। बैठो, बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। खुले खुले हो जाओ। चलो इतना शुरू कर दे। साधु संगत मन बसे, साधु संगत मन बसे पूर्ण होवे काल। और प्रभु परमात्मा साधुओं की संगत करने से ही मन में बसता है और उसकी पूर्ण कमाई हो जाती है जो संतों की संगत करते हैं। गुरु समर्थ, बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु समर्थ अपार गुरु बड़भागी दर्शन होए। यानी गुरु समर्थ है, यानी सुप्रीम पावर है, यानी परमात्मा की बात है। हाँ जी, समर्थ कहते हैं जिसमें सारी पावरें हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा वहाँ से मिलेगा। सतगुरु के दरबार में कमी कहूँ की नहीं, बंदा मौज नहीं पावे चूक चाकरी में। हम चूक जाते हैं, हाँ जी, गलती करते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, और सतगुरु दरबार लक्ष्मी वाकर झाड़ू देत है, सेवा करती है। ब्रह्मा बागे बने टहलवा, विष्णु करे चरवाही। बड़े बड़े देवता उसके दरबार में सेवा कर रहे हैं सतगुरु के। आप उनको मूल्य मत समझो, ठीक है नहीं। तो उस गुरु की आपको शरण मिली हुई है। बड़भागी दर्शन होए, तो उससे कृपा हो तब उससे गुरु मिलते हैं। जब से आप गुरु महाराज की शरण आए हैं, देखो आपकी पूजा हो रही कि नहीं। पहले घर में होती थी पूजा, रिश्तेदारी जानते थे, अब आपको दुनिया जानती है। हाँ, दुनिया जानती है ना। हाँ, कृपा। इसको कहते हैं सुनो, गुरु समर्थ अपार गुरु बड़भागी दर्शन होए। ऐसा गुरु बड़े भागानंद है। हमारे अहो भाग है कि हमें ऐसे पूर्ण पुरुष मिले जो समर्थ है, उनके पास कोई कमी नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ कि मेरे को तो जो कुछ भी मिला है गुरु महाराज से मिला हो। हाँ जी, सभी को महाराज ये जो, हाँ जी, न मैं सभी की बात तो चलो क्या। गुरु अगोचर निर्मला, गुरु जेवड़ अवर्ण कोय। उन्होंने सारा देखा। 3 लोग नो खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता कर न सके गुरु करे सो होए। यहाँ महाराज सुनते गुरु अगोचर निर्मला। अगोचर कहते इंद्रियों से परे की बात है, इंद्रियों की पहुँच नहीं वहाँ। अगोचर, हाँ जी, निर्मल। और निर्मल है गुरु जेवड़ अवर्ण कोई। वो कहते उसके जैसा कोई है नहीं। मैं ब्रह्मांड भी खोजा, गुरु जैसा कोई नहीं है। तो ऐसे गुरु मिले फिर क्या, ठीक है। जन्म बदल देते हैं गुरु महाराज जी, ठीक है नहीं। बिना साथ से रख लेते हो, ऐसे गुरु की शरण मिली है। तो ऐसे गुरु के दर्शन करने से हमारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ऐसे हमारे गुरबाणी में समझाया कि दर्शन पेट पाप सब नासै, हर से देन मलाई,
मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दड़ावे अंत्य अवे सखाई। गुरु परमेश्वर वर्गा होता है। एक जगह लिखा है किसी महापुरुष ने, सत्य असत्य विचारने कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझा लीजिए। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, शरीर के ऊपर की बात है। और जब तक हम गुरु को परमेश्वर नहीं समझते, जब तक बात नहीं बनेगी। मैंने कल भी सुनाया था कि स्वामी सुखदेव जी ने, उनके पिताजी जो थे वेद व्यास जी, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की है, स्वामी सुखदेव जी के पिता थे वो। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे को पिता समझता है। माता के घर में योग किया उन्होंने। योग करने से सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, सिद्धियों से अहंकार भी हो जाता है, गुरु भक्ति से अहंकार दूर हो जाता है। इसलिए गुरु भक्ति मांगी है। गुरु भक्ति दान दी मोहित दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निज दिन तुम्हारी सेव। वो भी मांग लेते रिद्धि सिद्धि। पता है रिद्धि सिद्धि तो माया है, ऐसे गुरु परमेश्वर से दूर कर देगी। संत न चाहे मुक्त, नहीं पदार्थ चार, रिद्ध सिद्ध पर सूखे नहीं, कहे कबीर विचार। इसलिए खतरा है। अगर गुरु साथ होगा तो कोई खतरा नहीं। तीन लोग, हाँ, गुरु को सिर पर रखिए, यानी नाल। चलिए आज्ञा माही, कैद कबीर सुदास को तीन लोग डर रहे। आई समझ में बात? तो उसने राजा जनक के पास भेजा। उन्हें उनका जो अहंकार था दूर कर दिया। मैं लंबी नहीं कहानी सुनाता हूँ। स्नान करने लगे राजा जनक जी, गर्म गर्म उबलते पानी से। रानी स्नान करा रही है। रानी की भी हाथों पर पानी पड़ता था, गर्म गर्म जैसे उबलता पानी। उन्होंने कहा स्वामी जी इसमें हाथ डालो, कहने महाराज जल जाएगा। बस कहते तेरी भक्ति इतनी है, तू तो मेरी रानी से भी गया हुआ है, जो गर्म पानी से स्नान करा लिया, उबल से पानी से। गुरु भक्ति के ऐसी है, जितने गुरु महाराज के साथ जुड़ोगे उतने बढ़िया रहोगे। एक की भक्ति करो, पूजो राम एक देवा, सच्चा नामन गुरु की सेवा। एक की भक्ति करोगे तो सुरक्षित रहोगे। ब्यावाचारणी भक्ति मत करो, आज किसी की कल किसी की। ब्यावाचारी के साथ कोई संगत कर लेवे, वो भी तो बदनाम हो जाएगा, ब्यावाचारी कहा ही जाएगा। एक की भक्ति करो। गुरु साथ होगा तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, गुरु के पीछे हो जाए बस। मेरे को पता लगता है कि मेरे को मान बढ़ाने की जरूरत है, पटकती है वो माया मान बढ़ाई। तो इसलिए आप गुरु के पीछे लगोगे, आपके पीछे बढ़ाई तो हाथ धोके पड़ जाएगी, आपको चाहिए ही नहीं हो। दुनिया के पीछे मत चलो। दीन गोया दुनिया सो, दुनिया ने चली साथ, पाँव कुलवाड़ा मारा गाबर अपने हाथ में। जैसे कि संगत करोगे आपके अंदर वैसी एनर्जी होगी, ऐसे विचार हो जाओगे। आपको गुरु महाराज का आशीर्वाद है, आप उनके पीछे लगो, आपको तो ढूंढेंगे फिर वो। हाँ जी, जब तक हम किसी की जरूरत रखते हैं तो हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं होती। जब गुरु की जरूरत हमारे को होगी तो सारी जरूरतें हमारी पूरी हो जाएगी। गुरु गोचर निर्मला, गुर जेवड़ अवर्ण कोई। महाराज कहते हैं कि उस जेड़ा मेरे को नजर नहीं आया, समर्थ है वो, सारे पावर उसके पास है, सारे उसके हुक्म अंदर है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म अंदर चल रहे देवी देवता भी, सारी रचना उसकी है। काल
महाराज ने 16 पुत्र पैदा किए, जिनका एक कालरंजन जी है। कालरंजन ने महाराज की भक्ति की, उसको त्रिलोकी की रचना, ये उसका राज है। यहाँ से वही रूह निकलती है जिसको सदगुरु सिखाते हैं, यहाँ से निकल नहीं सकता। आपको बड़ी बड़ी मान बढ़ाई वाले नजर आएंगे, दुनिया उसके पीछे लगी है, पर है माया के बीच में है वो। माया तक तो उनका सीमित है, मान बढ़ाई के चक्कर में। जो मान बढ़ाई की भक्ति करते हैं, मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब देखे कुछ हीनता अगुण तेरे ग्वार, मान बढ़ाई रास्ते में बाधक है। इसलिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ महाराज, तुझ भी ना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखों का दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी दुख। हाँ जी, आपने देखा होगा गुरु महाराज जब आते थे, हम आप भी आपको पता है कि 1.5-2 महीने लगाते थे, लोग ढूंढते थे उनको, लेने लग जाती थी गुरु महाराज, लेने लग जाती थी। और जगह भी है नहीं कि दिल्ली में लगती थी। रात को 1-2 महीने के बच्चे को लेकर लड़कियां महाराज के दर्शन के लिए रात को अंधेरे में आती थी। उनके पास कोई बात ऐसी बात नहीं कर सकता था। देखे किसकी बात होती थी, केवल सत्संग की बात होती थी उनके पास। जिनको उन्होंने कह दिया ठीक है नहीं, वो पक्का होता था। तो इसलिए गुरु करता, करता और कोई नहीं करता, गुरु है। गुरु करता गुरु करने हार, गुरुमुख सच्ची सोई। गुरुमुख उन्होंने समझ है कि करता पुरख एक ही है। जब असी करता पुरख ਨੂੰ समझ लांगे कि करता पुरख तो एक है, हम तो कर नहीं सकते। हमारे अंदर जो ताकत है, जिससे हाथ उठता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, शरीर हरकत करता है, प्राण हरकत करते हैं। हमारे अंदर 5 प्राण हैं, उनका अलग अलग है। बाहर से ऑक्सीजन, बाहर से कार्बन कढ़नी, फिर एक ने वो तखनी खाना, फिर रस बनाना, बाहर मल मूत्र निकालने, प्राणों का काम है। देखो कितना इंतजाम उसका किया हुआ है। हम तो खा पी लेते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखो सब के अंदर एक गुरु महाराज की, तो उनकी आज्ञा से काम करे, उसके हुक्म अंदर है। हुक्म अंदर सब कोई, प्राण भी, सब कुछ उसके हुक्म अंदर है। उसकी भक्ति करो आप। कभी आप किसकी भक्ति करते हो, कभी किसी की करते हो। कोई नहीं आएगा आपके लिए। 2 बेड़ियां वाला डूब मरदा, तू पैर टकाला एक पासे। हाँ जी, हाँ जी, एक पासे चलोगे तो गुरु सहायता करेगा। गुरु करता गुरु करनेहार, गुरुमुख सच्ची सोई। ये गुरुमुखों की बात है, ये सच्चाई है। अब महाराज बताते हैं बाबा जी, गुर ते बाहर किछ नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं है। गुरु से, गुरु परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है। गुरु कीता लोड़े से होई, जो गुरु करेगा वही होएगा, नहीं और कुछ नहीं करते। गुरु परमेश्वर, तुझे आप पढ़ते नहीं गुरु परमेश्वर एक हो जान जो दूध पहाया से एक पढ़ते हो। गुरु तीर्थ, गुरु तीर्थ, गुरु पराजात, गुरु मानसा पूर्णहार। तीर्थ गया एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। केवल मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। बताने वाले हैं नहीं, देखो तैयार बैठे तैयार होते हैं, ये रोज पढ़ते हैं ना। गुरु तीर्थ क्यों कहा कि गुरु के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। दर्शन पेड़ पाप सब नासा, हर से देर मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर, पारब्रह्म का नाम दोहरावे आद्य सचाई। स्वामी चरणदास जी लिखते हैं, गुरु की महिमा करते हैं। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर बहुत आनंद। तो कह नहीं सकते कि गुरु तीर्थ नहीं होता है, ठीक है नहीं।
तेरे कारण फूक दिए गुरु महाराज ने, ठीक है नहीं। नहीं तो यहाँ तक आते बैठो बैठो आ जाऊँगा। तो इसलिए गुरु तीर्थ होता है कि उनके दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं, केवल दर्शन करने से, पर गुरु को परमात्मा समझाने तब। गुरु तीर्थ गुरु पराजात, पराजात कल वृक्ष को कहते हैं, जो देवलोक में हमने देखा नहीं है। हमारे लिए जो गुरु महाराज पराजात है, हमारी सब कामना पूरी कर दी महाराज ने। उसके हेठ बैठने से सारी मनोकामना पूरी होती है। वो गुरु है कल वृक्ष। देखो आपका जीवन जवानी तो निकल जाती है ऐसे ही, अब जो वृद्धावस्था में आप कैसे रहे हो, संगत कर रहे हो, नाम जप रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, आपके घर में सत्संग भी होता है। फिर गुरु मानसा पूर्ण हार है, इच्छा पूरी कर देता है। कैसे इच्छा पूरी होती है कि हमारे को इच्छा नहीं रहती। जब इच्छा कामना नहीं रहती तो मांगेंगे क्या? हम कहते मानसा पूर्ण हार। गुरु दाता हर नाम दे, उधरे सब संसार। गुरु नाम का दाता है। नाम आप दे सकते हैं, नाम गुरु ही दे सकता है, तो दाता नाम। और चीज़ें हमारे को दुकान पर मिल जाएगी, पर नाम केवल गुरु से मिलेगा। हम मम्मी जो देते हैं वो भी गुरु महाराज का है, हम गुरु थोड़ा है, हम तो सेवादार बंदे हैं। सेवादार कि हमारे को उन्होंने सेवा बख्शी है, इसलिए हम दे देते हैं, है उनका। गुरुदाता हर नाम दे, नाम की बख्श करता है। उधरे सब संसार, सारा संसार का उद्धार हो जाता है नाम से। गुरु सम्राट, गुरु निरंकार, सम्राट है वो, सुप्रीम पावर है। गुरु सम्राट, गुरु निरंकार। निरंकार का मतलब वो आकार भी नहीं है, उसके शक्ल भी नहीं, कोई नहीं, फिर सर्वव्यापक हो, सबके अंदर होके सबको चला रहा है। समर्थ है, सब पावर है उसके पास। गुरु उच्चा अगम अपार, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। वो गुरु उच्चा सबसे। गुरु की महिमा अगम है, किसकी पहुंच नहीं है, कर नहीं सकते कोई नहीं। अगम है क्या? कथे कथनहार, उसको कथनी भी नहीं कर सकते हम। जितने फल मन बांछे ही तितने सदगुरु पास। हे मना, जितने तू फल इच्छा करता है वो सदगुरु के पास है। कि सम्राट खजाने का मालिक तो वही है। जिनको भी कुछ मिला है, देवताओं को, मनुष्य को, किसी को भी मिला है, कबीर को मिला, कहाँ से मिला है, सारे खजाने उस परमेश्वर के पास है। नवनिध खजाने, रिद्धियाँ सिद्धियाँ नवनिध सब परमेश्वर के पास है, सबको उसमें मिले। जितने फल मन बख्शी तितने सदगुरु पास। तो सदगुरु की भक्ति करो, सारे इच्छा पूरी हो जाएंगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व लिखे पावने सत नाम दे रात। पूर्व कर्म की कमाई, पूर्व लिखे पावने सत नाम दे रात। जिन्होंने नाम की कमाई की जिसने, उनको मिलती है जी। सतगुरु शरणी आया, हूँ जेडे रूह सतगुरु की शरण आ गया। सतगुरु शरणी आया बौड़ नहीं बनास। जो सतगुरु की शरण रूह आ गई है, जन्म के चक्कर से मुक्त हो गई है। सतगुरु शरणी आया बौड़ नहीं विनाश, उनका विनाश नहीं होगा। हर नानक कदे न बिसरो, कि हे प्रभु मैं कदे न तुम्हें भूलना, कभी नहीं भूलूँ मैं आपको। हर नानक कदे न भूलूँ बिसरूँ बिसराऊँ, ये जीव पिंड तेरी सांस। ये शरीर आत्मा और सांस ही प्रभु तेरे है। बस हमारे पर कृपा करनी कि हर श्वास मेरा तेरे नाम से जुड़े। तो जो आज आपने सुना कि गुरु किसको कहते हैं, शरीर की बात नहीं हुई है, ये गुरु परमेश्वर की बात हुई है। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री महाराज की जय। अब थोड़ा आप सुना दो। रमेश जी आए, इसको थोड़ा मैं बाद में सुना दूंगा, ठीक है?
मेरे को पढ़ा दो, ये हाथ गुरु महाराज के तो है। मंच पर विराजमान स्वामी जी के चरणों में भाई संगत सभी को जय श्री सच्चिदानंद। देखिए, गुरु महिमा का बता रहे हैं महाराज जी। और इस संसार के अंदर में जैसे हम लोग को ये जन्म मिला हुआ है और हमारे पर बहुत कृपा है, दया है गुरु महाराज की कि हमें उन्होंने अपना चरण स्थान दे रखा, अपना स्थान दिया हुआ है, अपने चरणों में लगा रखा है। इससे ज़्यादा और बड़ा भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता कि हम सब उनका गुणानुवाद कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर ही है जो है वो परमपिता परमात्मा यहीं आकर के विराजमान होता है, कहीं दूर नहीं चला जाता है। एक बार जब नारद जी गए ऊपर विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए थे ऊपर सचखंड में, क्षीर सागर में। क्षीर सागर होता है दूध का सागर। विष्णु भगवान किसी ध्यान में यही निमग्न थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया नारद की तरफ, और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। जब बहुत देर तक खड़े रहे नारद और उनका ध्यान टूटा, फिर महाराज जी ने, विष्णु भगवान ने बोला कि आओ नारद मेरे बैठो। और नारद आकर के नारद ने फिर पूछा कि महाराज आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो मैं तो बहुत देर पहले से आ चुका था आपको मिलने के लिए। तब उन्होंने बताया कि नारद कि न हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचौ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठान। नारद, हे नारद, मेरे भक्त मेरे नाम का जहाँ गुणानुवाद करते हैं, मेरा गुण गाते हैं, मेरा भजन कीर्तन संकीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर ही जाकर के विराजमान हो जाता हूँ, मैं कहीं दूर नहीं रहता। तो इसलिए हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें इस संसार के जो इस टाइम पर ये जो संसार, ये जो सदी है 20th सेंचुरी, 20वीं जो शताब्दी है, हमारे नंगली सरकार की, छपरा सरकार की ये शताब्दी है। 19वीं शताब्दी में श्री छपरा सरकार पैदा हुई 1846 में। तो वो उन्होंने इतना तप किया कि 9 साल के अंदर में उन्होंने अपने आप को प्रकट कर लिया और हवा में उड़ने लगे थे 9 साल में। 9 साल। अभी बाबा जी बोल रहे हैं कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ, हमारे पास में बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। जब ध्यान करने लगते हैं उनका इजहार नहीं करना, उनको दिखाना नहीं है किसी को। और क्या है कि महाराज जी ने जब 9 साल की उम्र में उसके ऊपर प्रयोग किया, उन्होंने सत्संग में सुना। उनके जो गुरु जी थे उनका नाम है परमहंस केदार घाट काशी वाले सच्चिदानंद स्वामी जी महाराज। इसीलिए वो सच्चिदानंद प्रकाश जो किताब है अपने गुरु के नाम पर उन्होंने बनाई, सच्चिदानंद जी। वो नागा बाबा 90-95 साल के थे, वो उनके दीक्षा गुरु हुए। तो उन्होंने उनको दीक्षा दी। और तो जब वो सत्संग हुआ करता था उनके घर में, तो बाबा जी भी थे और उनके पिताजी तो गुजर गए थे 5 साल में, जो उनके पोषक पिता लाला नरहर प्रसाद जी। तो वहाँ पर जो है चर्चा हुई कि कोई महात्मा सत्संग करने के बाद में गुटखा मुंह में दबा करके हवा में उड़ जाते हैं। तो दूसरे किसी ने सुधार किया कि नहीं, गुटखा नहीं सुधारते हैं, वो मन की संकल्प शक्ति होती है। उस मन को, जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उस संकल्प शक्ति से वो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। और हमारे छपरा सरकार ने उस बात पे काम करना, 9 साल के थे मात्र, उस पर काम किया और 30 महीने वो हवा में उड़ने लगे। 30 महीने वो करीब 1-1.5 फुट हवा में ऊपर उनका आसन उठ गया। और 6 महीने, मतलब 4-5 महीने के अंदर वो 3 मंजिल तक उड़ने लगे। जब एक बार 3 मंजिल तक पहुंच गए तो बाहर बच्चों ने हल्ला मचा दिया कि राम याद तो हवा में उड़ गया। तो हल्ला मिला, तो अंदर से बाबा जी भी आ गए, सत्संगी लोग जो अंदर थे सारे आए, उनको नीचे उतरवाया गया। और उनसे फिर बाबा जी ने उन्होंने समझाया कि भक्ति जो है गुप्त चुप करनी है, इसका इजहार नहीं करना है, दिखानी नहीं है भक्ति। जितना आपका हो सकता है उस भक्ति को आपने करना है, कुछ नहीं, उसको आपका बैलेंस पढ़ने लीजिए। जो कुछ करेगा, जो कुछ भी दया कृपा हमको चाहिए होगी, वो अपने आप करेंगे। जब महाराज जी ने चोला छोड़ा 1936 में, तो उससे 2 दिन पहले महाराज, 1 हफ्ते पहले, मतलब 3 तारीख को कहीं गए थे। क्या होता है कि महापुरुषों के पास में त्रिलोकी का ठेका होता है, तो आगे का प्लान बनाने के लिए, आगे का जो है
रूपरेखा तैयार करने के लिए महाराज जी गए होंगे। अब बताइए, जो जिनके साथ में 100 आदमी तक चलते थे, 50-60 आदमी तो हमेशा जाते थे सुबह शाम सैर के लिए। उस दिन उनका ड्राइवर श्री हरनाम सिंह जी, जो पूर्ण श्रद्धानंद जी, महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद उनका नाम है, वो उनको लेके गए और उन्होंने उनको छोड़ा। तो वहाँ तक तो उन्होंने नर लीला कर रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, हवा में तो भगवान थे, त्रिलोकीनाथ थे। और 4, 5, 6, 7 तारीख को वापस आए, वहाँ बैठे तो स्टेशन पे ही रुक गए और अपने जेब से 250 रुपये का जो है उस टाइम पर मिठाई और हलवे का, मिठाइयाँ और जो भी फल फूल मिठाइयाँ थी, मेरठ से मंगवा के प्रसाद बांटा गया। लोगों ने पूछा, जिज्ञासा की कि महाप्रभु ये प्रसाद क्यों आप बांट रहे हो, किस खुशी में ये प्रसाद बांटा जा रहा है। तो महाराज जी ने यही बोला कि इस प्रसाद में कृपा रूपी प्रसाद छिपा हुआ है, जिसे हम मजबूर होकर के बांटना चाहते हैं। क्योंकि 2 दिन के बाद उन्होंने चोला छोड़ना था, किसी को, उनको तो पता था सारा, तो मजबूरी थी। और तब उन्होंने बोला कि महापुरुषों से, अभी बाबा जी बता रहे थे, महापुरुषों ने कभी भी दुनियादारी की बातें या भौतिक पदार्थ कभी नहीं मांगना है संतों से, उनसे भक्ति ही मांगनी है। भौतिक पदार्थ मांगने से क्या होता है, आपकी भक्ति खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी भक्ति करो और लगे रहो गुरु महाराज के मनन चिंतन में। तो नारद संकट, तो गुरु नानक देव जी ने कैसे बोला कि किस तरह से भक्ति करनी है। सिमरन करना है, सिमरन ही भक्ति है। और सहजो भाई जी अभी बता रही थी कि सहजो सिमरन सब करें, सिमरन माहे विवेक, सिमरन को जाने कोटन मत देख। करोड़ों में किसी एक को आता है वो सिमरन, सभी को नहीं आता। उधर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में लिखा हुआ है नवे बादशाह ने कि लाखन में तो है नहीं, कोटन मत देख, वो भी कोई करोड़ में कोई एक उसको पाता है। और गीता में उन्होंने लिख दिया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चन मामविति ततता। तो हज़ारों हज़ार आदमियों में कोई एक मेरे को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे आप हम लोग लगे हुए। और वो जब हज़ारों हज़ार हो जाएंगे तो उनमें से किसी एक को ही तत्व से दिखाई दूंगा, सबको नहीं दिखाई दूंगा। और सिमरन कैसे करना है, नानक सब क्या बता रहे हैं। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। पंछी पंख बिन हस्ते दंत बिन, नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। देखिए नानक साहब ने साफ साफ बताया, पंछी अगर दोनों उसके पर नहीं होंगे तो उड़ नहीं पाएगा, एक पर से कभी नहीं, इसलिए दोनों पर चाहिए। आदमी का अगर, मनुष्य का जोड़ा अगर नहीं है तो वो भी अपूर्ण है, इसलिए वो भी जो है पूर्ण जोड़ा चाहिए। और पिता के बेटे के ऊपर बाप नहीं है तो वो भी जो है उनका भी काम नहीं। पंछी पंख बिन हस्ते दंत बिन, हाथी का जो है दांत जब बाहर वाले दिखाई देते हैं तो वो पूर्ण माना जाता है। ऐसे तो खाने के अंदर भी दांत होते हैं उसके, लेकिन वो बाहर के दांतों से हो गया हाथी है। पंछी पंख बिन हस्ते दंत बिन, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। कूप नीर बिन, कूप बोलते कुएं को, नीर बोलते पानी को। कूप नीर बिन धेनु शीर बिन, धेनु गाय को, शीर बोलते हैं दूध को। कूप नीर बिन धेनु शीर बिन, धरती में है बिना। खेत में बीज डाला हुआ है, बोया हुआ है, बारिश नहीं होगी तो वो जमेगा नहीं। धरती में है बिना, जैसे तरवर फल बिन हीना,
जैसे तरवर फल विनहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, धर मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। और जो हमको फंसा के रखता है चीज़ें, इसमें खोल रहे हैं। और आज नानक जी इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ बांध करके रखती हैं? काम क्रोध मद लोभ विकारो, काम क्रोध मद लोभ विकारो, छोड़ जगत ए संत जना, छोड़ जगत ए संत जना। कहे नानक सा सुन भगवंता, कहे नानक सा सुन भगवंता, इस जग में कोई ना अपना, इस जग में कोई ना अपना। तो हम सब लोग जो है अपना जो पिछले ज़माने के हमारा एक जो का दूसरे का लेन देन है, व्यवहार है, उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, भजन जो सिमरन का नाम दान दिया है, इसका अभ्यास तो ज़रूर करिएगा। ये करेंगे तो सब मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको जो टाइम लगता है उस टाइम पर उसको कर लो, तो जैसे जैसे है। और सहजो बाई जी ने तो यहाँ तक बोल दिया, सहजो बाई जी ने तो जब उन्होंने बोला कि करोड़ों में भी कोई नहीं शायद सुमरन करना जानते हैं, तो फिर उनसे पूछा भाई किस तरह से हम सुन, तो उन्होंने बोला ऐसा है कि ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जान अजान अगन जो छुए, जोड़े पे वो जा रहे। आप लोग घर में खाना बनाते हो तो जैसी गर्म पे आपका हाथ लगता है तो महसूस होता है कि जल गया, तो वो बोले जब आपको चेता आता है उसी टाइम उस राम को अपने कोई एक ऐसा समय आता है 24 घंटे में जब वो कनेक्शन मिल जाता है, तो वहाँ पर आपका बात बन जाती है। ज्यों त्यों राम नाम ही, जान अजान अगन जो छुए, जोड़े पे वो जा रहे। जैसे ही वो जुड़ेगा तो हमारा कनेक्शन हो जाता है राम से। फिर आगे बोलते हैं कि उल्टा सुल्टा बीज गिरे धरती माही जैसे। किसान खेतों में बीज डालता है, फिर पाटा दे देता है, ऊपर से पाटा लगा देता है। फिर जब जिस बीज का मुख ऊपर को होगा वो तो ऊपर ही आएगा, लेकिन कई बीज का मुख नीचे को भी होता है। लेकिन वो परमपिता परमात्मा इतना दयालु है जिसका नीचे को गया हुआ जो है, क्योंकि उसे पता है अगर ये नहीं आएगा तो ये इसका भूखा मरेगा परिवार, तो कृपा करते वो नीचे को जाता है और फिर पलटा के ऊपर को आ जाता है। तो ये इनकी दया कृपा है गुरु महाराज की। वो दया कृपा से हम लोग जो है हमारे ऊपर दया कृपा होती है ना। तो फिर क्या बोलते हैं आगे वाले क्या बोलते हैं, वेद पुराणन में मत काड़ा राम नाम तत्सारा। शंकर भगवान ने 100 करोड़ रामायणों का जब से उनका अध्ययन किया, और उनको सबसे छोटा नाम बाबा जी राम का मिला, 2 अक्षर का। वैसे प्रणव मंत्र है, प्रणव मंत्र ओम जो है वो सांसों में जब हम लेते हैं तो ठीक नहीं बैठता, तो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे महापुरुषों ने ओम की जगह सो हम, हाव पे अंग की मात्रा सो हंग, इस मंत्र को इसको महाराज जी हमेशा जब आते थे अम्बाला महाराज, तो ये आधा घंटा तक का ये लगा देते, पूरा ऐसा लगता है छत उड़ जाएगी ऊपर को। मैं शिमले में महाराज जी को 62 में देखा, बच्चा था मैं, तो ऐसे आधा घंटा वो लगाया, उसके बाद 2-2 घंटे तक लोग बैठते थे। फिर 3 बजे 2:30 बजे के बाद फिर सुबह का सेशन चलता था। उस टाइम पूरा सतयुग था हमारा बाबा जी उस टाइम। तो
सारे वेद पुराणों में देखा तो 2 ही अक्षर का जो है नाम है राम, सबसे सस्ता। इसको अपने सांसों में लेना है आपने, बस इसको अभ्यास करो। अभ्यास करते करते यही एक भक्ति है और यही भक्ति आपको आगे ले जाएगी है। उसके बाद जो है क्या बोला उन्होंने कि इसका क्या फ़ायदा है, हृदय शुद्ध करे बुद्धि निर्मल और पदवी उच्च देव। देखो कहाँ का बैठा दिया हमको, बाबा जी को बैठा दिया, हमको बैठा दिया। थे ना किसी काम के, छूता ना था कोई छाँव, और सदगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाँव। तो ये सब इनकी कृपा से होता है। लेकिन अपने आप को मिटा दे, अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बोलो गुजर, अपने को मिटाना पड़ता है। इसके लिए समय देना पड़ेगा। बाबा जी बार बार बताते हैं आपको, उठो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हिम्मत करोगे तभी, क्योंकि आज समय कलयुग का है, काल निरंजन का ये राज चल रहा है। तो ये जब तक गुरु महाराज की दया नहीं होगी तब तक नहीं निकल पाएंगे उसके। तो सभी को जैसा बता रहे हैं वैसा करिए और इसी में हमारा जन्म सफल हो जाए। बोल जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम जय श्री जगतार हरि जय श्री जगतार जय श्री जगतार हरि ओम जय श्री परमायत
दर्शन दीना मेरा भाग उदय कर दीना मेरे सतगुरु दर्शन दीना मेरा भाग उदय कर दीना बहुत बड़ी लाइन है। मेरे सतगुरु दर्शन देना मेरा भाग उदय हो गया। मेरे सतगुरु दर्शन दीना मेरा भाग उदय कर दीना मेरा कर्म भरम सब सीना मैं भारी मेरा कर्म भरम सब सीना मैं भारी मेरे सतगुरु आंगन आयो मैं भारी सत्संग बन गयो भारी गाओ मंगलाचारी सत्संग बन गयो भारी गाओ मंगलाचारी मेरी खुली हृदय की बारी मैं वारी गाऊंगी मेरी खुली हृदय की बारी मैं वारी दास नरैन जस गाऊं चरणों में शीश नवाऊं दास चरणों में शीश नवाऊं दास नरैन जस गाऊं चरणों में शीश नवाऊं मेरे सतगुरु पार उतारे मैं वारी बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। ये जो रूह है भक्त वो अपनी खुशी जार कर दी है। मैं मेरे घर सतगुरु महाराज आए सबके घर में होते हैं तो आप सोए रहते हो 7 बजे उठते हो। आज कितने बजे उठे आप? पूरे टाइम? नहीं आज जल्दी उठे। हाँ ठीक है। भजन पे बैठे थे। अच्छा हाँ जी। अच्छा ठीक है। 5 बजे उठ के भजन पे बैठे थे। नहीं ये नहीं बताना भाई मैं भजन बैठी है। जो मैंने पूछा ना इधर तू जार कर दिया। गुरुजी आपके भजन ऐसे होते मैं तो नाचने का मन कर रहा हूँ। नाचने नहीं हम देते हैं, अंदर अंदर ही मान नचाओ अपना। अच्छा नहीं ना लगता है ऐसे औरतों को नचाना आगे। कल का सत्संग उनके है विशाल जी के, बनारस भी करेंगे मेरे फिर है। कल जल्दी आएंगे बाबा जी। कल जल्दी आना। हाँ वहाँ जगह काफ़ी है। हाँ ठीक आप है। जरूर कृपा करनी, जो अंदर भी सुन रहे हैं जरूर कृपा करनी। और 26 तारीख का सत्संग रमेश जी है, ये हर साल कराते हैं। इन्होंने वहाँ एक हॉल बुक कराया, भागवत धाम बताओ। मयूर, हाँ मयूर, क्या मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के बगल में जरूर आइएगा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।
ये पंचपाशी मारे का शब्द है। सास सास सहजबाई का बाबा जी सुना रहे। सहजबाई जी क्या कहते हैं? सहज श्वास तीर्थ बसे, सहजो जो कोई नहाए, पाप पुण्य दोनों कटे, हरिपद पहुँचे जाए। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की, मन अंतर की आस को छोड़ो, जो मन की तरंग है उसको भी छोड़ दो। अनित्य मैंने जो नित्य है नहीं है। आस अनित्य त्यागो तरंग, आस अनित्य त्यागो तरंग, संत जना का संत जना का दूर संत जना की दूर आप छोड़ बिनती करे हो, आप छोड़ बिनती करे हो, आप छोड़ साध संग अगन सागर
साध संग अगम सागर करियो सास सास सिमरो गोविंद अनंत तन के पर लवो पंगार हर तन के पर लवो पंगार नानक दूर पूरे नशकारे नानक दूर पूरे नशकारे साथ साथ सिमरन की विधि आपको बताई हुई है महापुरुषों ने। तो मन की जो टेंशन चिंत मैंने टेंशन, तो इस सिमरन करने से हमारे मन की जो टेंशन है दूर हो जाती है। इसमें तीर्थों का बात है, सहज बन गया सहज श्वास तीर्थ बसे, सहजो जो कोई नहाए पाप पुण्य दोनों कटे हरि पद पहुँच जाए। पाप पुण्य दोनों कट देते, दोनों रस्से है। तो सिमरन करने से एक तोड़ देते हैं, लैंड तोड़ देते हैं। लेना देना बाद जी कर ले करो। माया है ना, उलझा के रखती है, हाँ। तोड़ती नहीं है। आप जैसे भी मिलता ना आज ऐसे बैठ जाओ। बीबी तू आराम कर ले।